नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 11। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां हम 700 के 700 श्लोक अर्थ यहाँ रखने वाले हैं। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान अर्जुन को यहाँ क्या समझाते हैं। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो देखिए, कई श्लोक अर्थ आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर डायरेक्टली किसी को करने या ना करने की बात नहीं कही गई है, लेकिन जब हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई उनको एक प्रकार मूर्ख कहा जा सकता है, मूढ़ कहा जा सकता है, तो मतलब हमारे अंदर कुछ अगर ऐसा कुछ अवगुण है, ऐसा कोई विचार चल रहा है, तो उसको त्यागने की जरूरत है। कि किसे मूढ़ कहा गया है, कौन सा मनुष्य है जो मूढ़ यहां कहा जा रहा है। इससे पहले भी भगवद गीता के कई श्लोक अर्थ में देखेंगे तो भाई वो मनुष्य मूढ़ कहे गए हैं। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि देखिए, हम जब भक्ति रस में डूब जाते हैं, वहां पर भगवान को अपना सखा, साथी और अपना पिता अलग अलग प्रकार से हम संबंध बनाकर देखते हैं, वो एक अलग विचार है। लेकिन पूरी तरह से मानवीय दृष्टि लगाकर कि भगवान भी कैसा रहता होगा, भगवान का भी हमारा शरीर होगा ऐसा, पूरी तरह से उसको भी किसी वर्ण में बांध देते हैं, उसको भी किसी जाति विशेष में बांध देते हैं, उसको भी लिंग में बांध देते हैं कि भाई भगवान तो पुरुष ही होगा, तो भगवान तो स्त्री होगा, तो भाई अगर पुरुष मान लिया तो फिर वही व्यवहार जो हम सामान्य शरीर से करते हैं पुरुष का स्त्रियों के साथ, उसमें फिर वो उसी प्रकार की मति लगाएगा। तो उससे फिर और कई बड़े बड़े दोषों का निर्माण होने लग जाता है। भगवान को आप अपने सांसारिक परिभाषा में यदि बांधेंगे तो समस्याएं तो होंगी ही, और अर्थ का अनर्थ होगा, और हम भगवत प्राप्ति से दूर हो जाएंगे। हम कई बार जैसे कह देते हैं ना, भगवान अगर पुरुष रूप में है तो उसकी अपनी मर्यादा है, स्त्री रूप में तो उसकी अपनी मर्यादा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं भगवान स्त्री पुरुष या किसी भी जाति विषय, संप्रदाय, राष्ट्र, उससे परे का विषय है। अगर इस प्रकार से देखने लग जाएंगे तो फिर वो तो जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा। हमें उसका जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए था, भाई वास्तविक लाभ क्या है, परमात्मा को जानने का वास्तविक लाभ, भाई हम मुक्त हो गए, वो नहीं मिल पाएगा फिर। इसीलिए हमें बचना है, प्रेम के नाते अपने भगवान को सखा मान, जैसे अर्जुन भी भगवान को सखा मान रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये भी मानते हैं कि प्रभु आप सारा मार्ग जानते हैं, मुझे मुक्ति के मार्ग पर चला सकते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप मुझे मार्ग दिखाइए, गुरु की तरह मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ये इसलिए ये भूलना नहीं कि हम कई बार बाल रूप जैसे घर में रखते हैं तो हाथ लड्डू, हम उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही करते हैं, लेकिन आगे आप उसमें ये ना जोड़ दे, कहीं आप ये भूल ना हो जाए हमसे कि पूरी तरह से ये तो एक मानव धारी शरीर, एक सामान्य मनुष्य की तरह है। तो फिर हम जिसके लिए हमने वो उपासना शुरू की थी वो तो अधूरी रह जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति भगवान के अधीन। इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में आपने ये समझ भी लिया होगा, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके
तब प्रकट होते। इसलिए सामान्य जन पर जो नियम लागू होंगे वो नियम भगवान पर लागू मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी समझ एक सीमित दायरे पर रुकी रहेगी और आप कभी भी परम प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। थोड़ा और सरल करके यदि समझे तो भगवान को केवल मनुष्य मानकर देखना महान भूल होगा। जैसे मैंने कहा कि मान सकते हैं भक्त रूप होकर भगवान को कई लोग अपना बेटा मान लेते हैं, सखा मान लेते हैं, लेकिन केवल मनुष्य रूप तक नहीं मानना है। भगवान है, फिर इस बाल गोपाल रूप में भी हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखना महान भूल होगा। जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं। भाई जब अब इस प्रकार से भगवान को समझेंगे तो जब भगवान का आप चरित्र पढ़ेंगे, भागवत महापुराण पढ़ेंगे, महाभारत ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वही अपनी वृत्ति बार बार भगवान पर लगाएंगे। अरे वो तो राजा थे, वो द्वारिका के राजा, उनके पास इतना अक्षणी सेना थी, वो कितने धनी थे, ये अगर इसी प्रकार सोचने लग जाएंगे तो कोई बात समझ में आएगी ही नहीं। भाई उनके पास मणि थी एक, जो मणि इतना अपने भार के बराबर, अपने भार से इतना सोना निकालती थी। तो ये सब मन सांसारिक बातों में फंसा रहेगा। और अगर हम भगवान को प्रकृति के अधीन ना मानकर प्रकृति को भगवान के अधीन मान, फिर समझ में आएगा भगवान तो एक प्रकार प्रकृति में समन्वय के लिए, या कह रहे अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए आए हैं। वो अगर संसार के उद्धार के लिए आए तो प्रकृति उनके अधीन है, वो प्रकृति के अधीन नहीं है। और उनको कोई ऐसा शरीर नहीं मिला है जो उनको कोई, देखिए हमें तो शरीर क्यों मिला आप समझ रहे हैं, जितने भी मनुष्य ये शरीरधारी हैं इनको अपने कर्मों के कारण शरीर मिल रहा है। अब भगवान को तो कर्म फल बांधता नहीं है कि भाई कोई पूर्व जन्म का ऐसा कर्म है, संस्कार है, उस कारण से शरीर मिल रहा है, नहीं। वो तो अपनी इच्छा से अलग अलग वराह रूप है, नरसिम्हा रूप है, वो प्रकट होते हैं। तो भगवान को केवल मनुष्य मानकर देखना महान भूल होगा। जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, पद आदि में आश्रित होकर मानते, अगर भगवान को ऐसा मानेंगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। श्रद्धा वास्तविकता में उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। वैसे ही मूढ़ मनुष्य अपनी परिभाषा के अनुसार अपने आप ही रच लेता है परिभाषा। परमात्मा को भी इन विषयों में बांधकर लिंग, शरीर, भाई वो काला था, गोरा था, है। देखिए प्रेम से उसको काला कहना एक अलग विषय, लेकिन ये द्वंद्व के लिए उत्पन्न करना भी, ये काला अच्छा होता है, गोरा खराब होता है, या गोरा अच्छा होता है, काला खराब होता है, अगर इसके लिए कर रहे हैं, या मेरे क्षेत्र में पैदा हुआ था इसलिए अच्छा है, आपके क्षेत्र में नहीं पैदा हुआ, तो फिर ये तो बहुत बहुत मूढ़ विचार, एकदम मूर्खता भरा विचार कहा जाएगा। तो भगवान तो लिंग, शरीर, वर्ण, स्थान, जाति, संबंध, संबंधियों आदि से परे है। उसको अगर आप उसमें बांध कर देखने लग जाएंगे तो फिर वास्तविकता कभी समझ में ही नहीं आएगी। इस कारण से वह कभी भी ईश्वर के वास्तविक रूप के दर्शन नहीं कर पाते। जो मूढ़ मनुष्य इस प्रकार भगवान को केवल मनुष्य मानकर देखने का विचार बनाते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित होते तो जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्ववत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता है कि भाई उन्होंने कोई इस प्रकार के कर्म किए थे तो ये शरीर मिलेगा, हमने जैसे अलग अलग कर्म करके आए तो हमें ऐसा तो उनका कोई पूर्व कृत कर्म अनुसार तो शरीर मिल नहीं रहा है। इसलिए उनको मनुष्य की तरह देखना बहुत बड़ी भूल होगी। वे अपनी इच्छा से प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको ना तो कर्म बंधन होता है
ना वे शरीर के आश्रित होते हैं, परंतु शरीर उनके आश्रित रहता है। तो ये विचार मन में सदैव रखना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता में कई श्लोक अर्थ आपको ऐसा मिलेंगे जो आपको प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कह रहे आपको इस श्लोक अर्थ से क्या लेना है, लेकिन उसमें छुपा हुआ जो गूढ़ अर्थ है वो समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार का कोई भी अनर्गल तर्क और इस प्रकार का मानसिक विचार मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर ये मतलब एक प्रकार से भी, फिर मैंने बोला हर चीज अगर यहीं रुक जाती है, कुतर्क होने लग जाता है यदि बुद्धि में, तो इसका मतलब मैं अभी मुक्ति का अधिकारी नहीं हूं। बस यही है जिसको बोलते हैं ना, कई लोग अपनी बुद्धि का बड़ा माने उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल ब्रेन का उसको बहुत घमंड होता है कि देखो मेरी तर्क बुद्धि है, तर्क से तो भगवान को समझा नहीं जा सकता। यही समस्या है सबसे बड़ी। मतलब सामान्य मनुष्य को शायद भक्ति में डूबकर समझ में आ जाए, लेकिन जो बहुत तर्क बुद्धि रखता है अपने आप को, मैं तो, क्योंकि वो बुद्धि का विषय ही नहीं, बुद्धि से परे का विषय है परमात्मा, तो यहां सिलेंडर तो करना ही। माने इसका अर्थ ये कदापि ना समझे कि बुद्धिमान होना भगवत प्राप्ति में बाधा है, ऐसा कभी भी नहीं है। बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन परमात्मा विषय को लेकर अपने तर्कों को किनारे कर देना चाहिए, और वो व्यक्ति समझ ही जाता है। मतलब जो वास्तव में तार्किक है, क्योंकि आजकल क्या है ना, हम अपनी बुद्धि से सेल्फ डिक्लेरेशन, हाँ मैं तो बहुत बड़ा फिलोसोफर हूं भाई। अब डिग्री तो लेना है आज के समय पर, मतलब पुरातन समय की बात करें, आज के 200 400 500 साल पहले की, तो वो डिग्री से ज्यादा गुरु शिष्य परंपरा पर निर्भर करता था। गुरु उसको एक दिन पेपर देकर पास नहीं करता था, उसको हर दिन कसौटी पर परखता था कि भाई हाँ ये ठीक है, ये मुझे दर्शन शास्त्र का विद्वान बनता दिखाई देता है। आजकल तो क्या होता है आप समझते हैं, कई विद्यालय विश्वविद्यालय में आपने देखा ही होगा, मतलब कई बार ऐसा व्यक्ति भी वहां से उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है, जो वास्तव में बहुत अधिक नहीं जानता है। मतलब ये तो एक आजकल की आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था, उसका बहुत बड़ा दोष सामने आ रहा है कि कोई अगर सामान्यता वो अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा है, लेकिन वो अपने परीक्षा के दिन में चाहे किसी भी प्रकार से उसने अंक ले आया, चाहे वो उसने नकल करके लिया या वो कोई और तरीके से कोई और पेपर दे दिया, किसी और व्यक्ति ने दे दिया, वो प्रथम आ गया, सब जान रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर भी परीक्षा में भाई वो अव्वल दर्जे से पास हुए, तो क्या मानते हैं उसको, अरे ये तो फर्स्ट क्लास। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा है, वहां पर किसी एक दिन से यह तय नहीं होता है कि भाई आज आपने पेपर अच्छा लिख दिया तो ही आप अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। नहीं, आपने जीवन भर जब तक आप अपना माने वो जीवन का जो हिस्सा अपने आश्रम में गुरु के नीचे बिताया है, हर दिन आपने गुरु के सामने कैसा बर्ताव किया, आपका सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त रात्रि तक का कैसा आपका दिनचर्या रही, उस आधार पर गुरु आपको तय करता था। ठीक है, तो मतलब इसमें दिनचर्या भी शामिल होती थी। यहां पर केवल पेपर पे आपने लिख दिया बस, चरित्र कितना अच्छा है, चरित्रवान है कि नहीं है, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। और दुर्भाग्य से जो नैतिक शिक्षा जैसे विषय थे, नैतिक शिक्षा मूल्यबोध, उसको भी आज आधुनिक समय पर समाप्त कर दिया। तो आप कभी एक गंभीरता से विचार करिए कि आज एक व्यक्ति बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, उसकी गलती नहीं है, उसको तो उसने ये सब विषय पढ़े, डॉक्टर ने किडनी कैसे काम करती है, डायलिसिस कैसे होता है, ये सब पढ़ा उसने, न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है। लेकिन वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसको हमारा जो शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, उसने ये तो पढ़ाया ही नहीं कि चरित्र क्या चीज है, चरित्रवान होना क्या है, मूल्यबोध, उसका तो एग्जामिनेशन, उसका पेपर तो हुआ ही नहीं।
तो अगर चरित्र में कुछ खोट आ जाए बाद में मत उसको दोष दीजिएगा, क्योंकि ये हम जितना सिखाएंगे वही तो वो व्यक्ति सीख रहा है। अब उसका कोई पेपर नहीं है, हमने एक महत्वहीन विषय मान लिया कि नैतिक शिक्षा की क्या जरूरत है। बस ये पता होना चाहिए इंजीनियर को कि हाँ सिंक्रोनस मोटर कैसे चलती है, इंडक्शन मोटर कैसे चलती है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए कि हाँ ओवरऑल जो ये टैक्स है कैसे बना रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, कितना जीएसटी लग रहा है, ये सब उसको पता होना चाहिए। इसी प्रकार व्यापारी को ये शुद्ध मुनाफा, ये इतना मैं बिजनेस करूंगा, इतना लगाऊंगा। लेकिन अगर चरित्र नहीं होगा, आप सोच कर देखिए सारे प्रोफेशन बिना चरित्र के कितने भयावह हो सकते हैं। देश की सेवा, समाज की सेवा, चरित्रवान होना, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या भाव, ये सब उसको अगर नहीं पढ़ाया गया है तो फिर वो बहुत इंटेलिजेंट तो हो सकता है, लेकिन वो अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति विश्वास पात्र कैसे बनेगा। मतलब इसको हम एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि भाई बिना विजडम के, बिना बृहस्पति के आपका इंटेलिजेंस, आपका बुद्ध समाज हित नहीं कर सकता। उसको नैतिकता, मोरल वैल्यू तो होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार के ग्रंथ बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा भगवत गीता, हमने जैसे शुरुआत में कई बार बताया कि हमने पहले ये सोचकर ये चैनल शुरुआत की थी कि भाई केवल कुछ एस्ट्रोलॉजर जिनको धर्म अर्थ काम मोक्ष सत्व रज तम समझने में दिक्कत आ रही है, वो लोगों के लिए ये श्लोकार्थ महत्व के होंगे। लेकिन बाद में हमें समझ में आया, और जिस प्रकार के फीडबैक हमें मिले, आप लोगों से विचार मिले कि नहीं ये तो सबके लिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी का वो ए भी नहीं जानता है, ज्योतिष का जा भी नहीं जानता है, फिर भी सब लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। 10 साल का बच्चा, 90 साल का वयोवृद्ध, हम सब, जैसे हमने 8वें अध्याय को उसी प्रकार से देखा था कि 8वां अध्याय किसको पढ़ना चाहिए, जब जीवन के अंतिम पड़ाव में है, संसार यात्रा पूरी करके जाना चाहते, तो कैसा जीवन शैली वो जिए, क्या सोचे ताकि वो परम पद प्राप्त कर सके। और जो कोई विद्यार्थी है, कोई अभी घर में ही बहुत छोटा बालक है, उसको साथ कैसा व्यवहार हमें करना है, वो सब ज्ञान भगवत गीता में समाहित है। तो इसीलिए यहां पर भगवत गीता में जैसे मैं बता रहा हूं कि कोई वाक्य, कोई भी श्लोक अर्थ छोड़ना नहीं है। और इसीलिए हमने ये तय किया था कि हम पूरा का पूरा अध्याय एक दिन में नहीं पढ़ने वाले, हर अध्याय का एक श्लोक दिन में पढ़ेंगे और पूरे दिन उसका अनुसरण मतलब उसका विचार करते रहेंगे। अब जैसे ये आपने श्लोक अर्थ पढ़ लिया, अब पूरा दिन इसका विचार करते रहिए आप, 11वें अध्याय में क्या बात रखी गई है, क्या करने के लिए बताया जा रहा है, क्या नहीं करने के लिए बताया जा रहा है, इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझना है। तो 11वां श्लोक अर्थ करने के लिए बता रहे हैं या नहीं करने के लिए बता रहे हैं? नहीं करने के लिए बता रहे हैं। तो बचना है इन विचारों से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 700 के 700 श्लोक अर्थ करने के बाद, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा तपस्वी तो नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे माता पिता से, गुरुओं से सीखने को मिला, इतना तो समझ चुका हूं मैं कि हां इंजीनियरिंग करना आसान था, लेकिन लाइफ साइंस को समझना काफी डिफिकल्ट है। और अगर उस इंजीनियरिंग की नॉलेज में, उस इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस की नॉलेज में ये नॉलेज भी ऐड हो जाती है, आप यकीन कीजिए आप संपूर्ण हो जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का पालन करने से आपको अर्थ भी मिलेगा, कामना पूर्ति भी होगी, अंत तो गत्वा आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 700 के 700 श्लोक अर्थ को धारण कर ले, 2-3 बार रिवाइज करे ताकि उसका मन मस्तिष्क इसको अच्छे से समझ ले,
तो फिर वो यह लोक और परलोक, क्या आप तभी समझ रहे हैं जो व्यक्ति 700 श्लोक को 2-3 बार पढ़ रहा है, मतलब उसको अब इसमें आनंद आने लगा है, आनंद आने लग गया है, तो फिर आप समझ रहे हैं दरवाजा खुल जाएगा। और अगर हमें दिखने लग जाए, अभी तो ये है ना, मैं वो मार्ग ही नहीं दिख रहा है, चलना तो सबको स्वयं से ही है मुक्ति के मार्ग पे, गुरु भी आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। तो अगर भगवत गीता में मुक्ति का मार्ग भी दिखा दे तो चल तो पड़ेंगे, लेकिन मार्ग तो दिखना चाहिए। इसीलिए आप कलिकाल में भी, कलयुग में भी ऐसा मत समझें कि धर्म का लोप हो गया है। धर्म के बिना सृष्टि तो चलेगी नहीं, धर्म है, आप अलग अलग प्रकार से इसकी तलाश में हैं, और बहुत ग्रंथों का संग्रह करने से, क्योंकि जीवन सीमित है आज के समय पर, औसत आयु जैसे 65-68 वर्ष की है, तो इतनी आयु में अगर भगवत गीता जैसे ग्रंथ का ही 2-3 बार पारायण कर लें तो फिर जीवन के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो भगवान इस मंगल जीवन यात्रा को सफल कर, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।